दोस्त आज की जो वीडियो है वो गुरु गोविंद के ऊपर होने वाली है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो प्लीज अंत तक देखना। भगवान एक है, अल्लाह एक है, सारी सृष्टि का मालिक एक है, कुल का खामिंद एक है। तो फिर दो दो जयकारे भाई साहब ये किसके लगा रहा है? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। सभी तो सबसे पहला पॉइंट इस वीडियो की शुरुआत में, सबसे बड़ी जो गलती इस भाई ने की है, अपने गुरु जी को ये अलग मान रहा है और कबीर जी को अलग मान रहा है। ये जयकारे तो सभी लगाते हैं, जैसे नित्यनेम होता है, शुरू होता है, संध्या आरती शुरू होती है और रामायणी शुरू होती है, तो सभी भगत भाई ये जयकारे लगाते हैं। मैंने कौन सा नया लगाया है? अगर मैं गलत हूँ तो सभी गलत है। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। कोई अंतर नहीं होता जब तक दो समझ कर चाल रहा है। कबीर साहब कहते हैं वो कुत्ते की योनि में डाल। कौन सी योनि में जाएगा? कुत्ते की योनि में। गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता, और जब तक उनको कोई दो समझ के चलता है तो गुरुदेव कहते हैं वो कुत्ते की योनि में जाएगा, कुत्ते की योनि में। ये गुरु जी के ज्ञान आधार से इसको जो है कुत्ता साबित कर दिया वर्तमान में। भाई साहब ने 15 सेकंड की सतगुरुदेव जी की ऑडियो दिखा करके और मुझे कुत्ता साबित कर दिया। भाई पवन दास जब फ्रेश होने जाता होगा सुबह के टाइम पे, तो 15 सेकंड में तो तेरे पजामे का नाड़ा भी नहीं बनता होगा, और तूने 15 सेकंड में मुझे कुत्ता साबित कर दिया। समझाया जाएगा, समझाने का प्रयास किया जाएगा कि इन दोनों में से एक भगवान कौन है, और जिस दिन हमें समझ में आ जाए उस दिन एक को आपने बिल्कुल अपने घर से, अपने दरबार से, अपने दिल और दिमाग से, अपनी आत्मा से, अपने दरबार से निकाल कर फेंकना होगा। घर मंदिर अपना एक कोने में मंदिर बना लो, एक अलमारी में, उसके एक ताक में, एक हिस्से में अपना मंदिर बनावे, मूर्ति रखा अपने गुरुदेव की, अपने इष्ट देव की, क्योंकि इष्ट देव की पूजा अवश्य होनी चाहिए, उसकी मूर्ति भी होनी चाहिए। जैसे कबीर साहब हम सबका इष्ट है, तो हम सबका इष्ट देव तो कबीर परमेश्वर है, उसी की मूर्ति और साथ में वो गुरुदेव जो सच्चा नाम देता उनकी मूर्ति अवश्य घर में हो, और फिर जोत लगावे। में 90% भक्तों के घरों में ये दो कसम है, दो कसम। आत्मा के दो कसम नहीं हो सकते। अगर सतलोक जाना है तो एक को अपना कसम बनाना पड़ेगा। जितना जल्दी हो सके इसको तो अपने घर से बाहर निकाल दो, अपने घर से बाहर। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय हो। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अवजन सोए, पहले भय प्रणाम तीन नमो जो आगे होए। सभी को राम राम सत साहेब। दोस्त आज की जो वीडियो है वो गुरु गोविंद के ऊपर होने वाली है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो प्लीज अंत तक देखना। क्या गलती कर दी? आपको वीडियो फिर से सुना रहा हूं। सबसे पहले इसने जयकारा लगाया, और क्या जयकारा लगाया? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। और उसके बाद दूसरा क्या जयकारा लगाया? बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। परमात्मा कहते हैं गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे वो दोजक में जाई, वो नरक में जाएगा। अरे जब भगवान एक है, अल्लाह एक है, सारी सृष्टि का मालिक एक है, कुल का खामिंद एक है, तो फिर दो दो जयकारे भाई साहब ये किसके लगा रहा है? अगर सतगुरु रामपाल जी भगवान नहीं है, अगर सतगुरु रामपाल जी इनके अनुसार परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है, इसीलिए तो ये लोग दोबारा आगे ये कबीर जी का जयकारा लगा रहे हैं। मतलब ये संत रामपाल जी को मानते हैं अलग और ये कबीर जी को मानते हैं अलग, दोनों को अलग अलग मानते हैं, इसीलिए तो अलग अलग जयकारे लगाने की जरूरत पड़ी। क्या गलती करी? ध्यान से सुनिए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। सभी तो सबसे पहला पॉइंट इस वीडियो की शुरुआत में, सबसे बड़ी जो गलती इस भाई ने की है, अपने गुरु जी को ये अलग मान रहा है और कबीर जी को अलग मान रहा है। गुरु और गोविंद दोनों को अलग अलग मान। मेरे जयकारा लगाने से, यानी गुरु गोविंद का जयकारा लगाने से ये साबित नहीं हो जाता कि मैं गुरु और गोविंद को अलग अलग मान रहा हूं। मानना एक अलग चीज होती है और दूसरों को बताना एक अलग चीज होती है।
ये जयकारे तो सभी लगाते हैं, जैसे नित्यनम होता है, शुरू होता है, संध्या आरती शुरू होती है और रामायणी शुरू होती है, तो सभी भगत भाई ये जयकारे लगाते हैं। मैंने कौन सा नया लगाया है? अगर मैं गलत हूं तो सभी गलत है। नित्यनेम का समय हो गया है, नित्यनेम स्थल पर आने की कृपा करें। सत साहिब बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करोटा धाम की जय। सत साहिब ये जो पवन है भाई साहब, इसके दिमाग का इलाज करवाओ साथ संगति वालों। अगर जयकारा लगाने से, मैं गुरु गोविंद का जयकारा लगाने से मेरे 2 बाप हो गए, तो जितने भगत भाई आरती में, रामायणी में और संध्या आरती में जयकारा लगाते हैं, कबीर साहिब की जय, गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय, सब संतों की जय, धार्मिक पुरुषों की जय, जय काशी धाम की जय, छुड़ानी धाम की, इतने जयकारे लगाते, तो क्या इतने ही बाप हो गए सबके? इस पवन के हिसाब से क्या सबके इतने ही बाप हो गए क्या? ये जो भाई है, ये मुझे गलत नहीं बता रहा है, ये आप सबको गलत बता रहा है, और ये हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को गलत बता रहा है, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की भी वीडियो दिखाते हैं। ये जो भाई है 18 नंबर जो सतगुरुदेव जी की ऑडियो आती है 18 नंबर, उसको समर्थन कर रहा है। पहले देखिए। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने एक 50 मिनट की विशेष संदेश नाम की 18 नंबर ऑडियो भेजी है। इस ऑडियो में परमात्मा ने हमें क्या समझाना चाहा है? अभी इसने 18 नंबर ऑडियो का समर्थन किया है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की, और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने क्या जयकारा लगाया है आप खुद ही देखिए। सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय, स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करोटा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। कि आप मूर्ति को प्रणाम करते हो और कहते हो मूर्ति की पूजा मत करो, आप स्वयं मूर्ति पूजक हो। अब उस नादान ने कौन समझा, क्योंकि वो बेचारा, उन्हें ज्ञान ही इतना मिला हुआ है पूजा क्या चीज है और प्रणाम क्या चीज है। प्रणाम इज द पार्ट ऑफ द पूजा, ये पूजा नहीं है। ओनली रिगार्ड अपने इष्ट को। अब हम अपने इस मन पापी अहंकार रूपी राक्षस को मारने के लिए कि हमारे सामने स्वरूप सतगुरु का है, नमन कर दिया, ओनली रिगार्ड दिया, पूजा नहीं की। पूजा की बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है। पूजा के अंदर सर्व सब चीजें आ जाती हैं, दान भी, धर्म भी, हवन भी, सिमरन भी, ये सब मिलाकर पूजा कहलाती है। एक प्रणाम कर देना पूजा नहीं, ये रिगार्ड ओनली, ये एक आदर है सतगुरु का, ये पूजा नहीं है। और उसको हम, चाहे वो पत्थर की है चाहे कागज की, हमारे लिए उस ईश्वर का स्वरूप दिखाई देता है, इसलिए हमारा हृदय गदगद भर जाता है। सतगुरु ने केवल इस बात पर, आपने देखा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो जयकारा लगाया है, वो जो है हमें भी कहते हैं कि आपको भी इसी तरह जयकारा लगाना है। जब हम आरती करते हैं, रामायणी करते हैं, संध्या आरती करते हैं, तो सतगुरु हमारे गुरुदेव जी भी इसी तरह जयकारा लगाते हैं। हम सभी शिष्य भी इसी तरह जयकारा लगाते हैं। तो क्या हमारे 2 बाप हो गए जो हमने इतने जयकारे लगाए? तो इस हिसाब से तो हमारे बहुत सारे बाप होने चाहिए थे। पूछो पवन दास से, इस नकली आदमी से। तो ये जो बंदा है, ये मुझे गलत नहीं बता रहा, ये आप मेरे सभी गुरु भाइयों को, बहनों को, सबको गलत बता रहा है। और ये जो है मेरे गुरुदेव जी को भी गलत बता रहा है। ये अटैक इसने मेरे ऊपर नहीं किया, मेरे गुरुदेव जी के ऊपर अटैक किया इस बंदे ने। ये कौन, अभी देखो खुद क्या जयकारा लगाता है, देखो उसको। जय जगत गुरु, जय भारत। परम अभी देखा आपने इसका जयकारा, जय भारत। क्या भाई जय भारत की भारत, ये कौन से भारत का जयकारा लगा रहा है? जो दशरथ के पुत्र राम जी के भाई थे, उन भारत का जयकारा लगा रहा है क्या यहाँ पे? या फिर भारत देश का जयकारा लगा रहा है? अगर आप भारत देश का जयकारा लगा रहे हो तो
सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का मिशन तो पूरे विश्व कल्याण का मिशन है। वो तो विश्व का कल्याण लेकर चल रहे हैं और उनके जो शिष्य है भारत में नहीं पूरे विश्व में रहते हैं, पूरे विश्व में उनके शिष्य रहते हैं। तो आपका जयकारा तो ये भी यहाँ भी गलत हो गया और फिर अपने मनमाने जयकारे बनाए आपने। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कभी ये जयकारा लगाया भाई? यानी कि बिल्कुल गुरु जी के खिलाफ चल रहे हो और पूरी की पूरी साध संगत को गुरु जी के खिलाफ चला रखा आपने। पथ भ्रष्ट इंसान हो आप। रामपाल जी भगवान ने क्या कहा, हम उनका सत्संग दिखाकर ही तुम्हारी शंका का समाधान करेंगे। सुनिए, गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता, जब तक दो समझ कर चाल है। कबीर साहब कहते हैं वो कुत्ते की दुनिया में जाएगा। कौन सी योनि में जाएगा? कुत्ते की योनि में। गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता और जब तक उनको कोई दो समझ के चलता है तो गुरुदेव कहते हैं वो कुत्ते की योनि में जाएगा, कुत्ते की योनि में। ये गुरु जी के ज्ञान आधार से इसको जो है कुत्ता साबित कर दिया वर्तमान में। भाई साहब ने 15 सेकंड की सतगुरुदेव जी की ऑडियो दिखा करके और मुझे कुत्ता साबित कर दिया। भाई पवन दास जब फ्रेश होने जाता होगा सुबह के टाइम पे तो 15 सेकंड में तो तेरे पजामे का नाड़ा भी नहीं बनता होगा और तूने 15 सेकंड में मुझे कुत्ता साबित कर दिया। भाई जो ये 15 सेकंड की जो ऑडियो दिखाई है ना, इसको 10 मिनट का दिखा, तब पता लगेगा कि सतगुरु रामपाल जी महाराज क्या संदेश देना चाह रहे हैं। ये 1-1, 2-2 मिनट की ऑडियो दिखा करके जनता को भ्रमित करके अपने पीछे लगा रहे हो आप। सतगुरु रामपाल जी महाराज कहते 2 घंटे में तो मेरे सत्संग करने की भूमिका बनती है, सत्संग तो मेरा 2 घंटे बाद शुरू होता है और आप 15 सेकंड की क्लिप से ये साबित कर रहे हो कि कुत्ता बना दिया आपने। देखो पवन दास जो मुगैम्बो है बड़ा ही खुश हो रहा है। उनका कहना है कि जो मैंने उनका काम आसान कर दिया है ये ज्ञान चर्चा करके। भाई साहब ज्ञान चर्चा देखो तर्क वितर्क होने चाहिए। ज्ञान चर्चा से लोगों को सच्चाई का पता चलता है कि क्या सच है क्या गलत है। अगर हमारी तरफ कोई बुगला या कौवा होगा वो आपकी तरफ चला जाएगा और अगर आपकी साध संगति में कोई कोयल का बच्चा होगा या कोई हंस आत्मा होगी तो वो हमारी तरफ आ जाएंगी और हमें इन बुगले और कौवे का सतगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं कि ये बुगले और ये कौवे हमारे किसी काम के भी नहीं है। कबीर साहब कहते हैं गौतम मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल और गरीबदास ढूंढता फिरू अपने हीरे मोती लाल। तो परमात्मा जो है अपने हीरे मोती लाल ढूंढ रहे हैं। तो ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की विशेष कृपा है जिन्होंने ये जो है ज्ञान चर्चा चलाई है। आप पहचान लो अपने भगवान को, अपने परमात्मा को, कि परमात्मा कौन है, कि एक को चुन ले, एक कौन है। आज आपको हिसार जेल से आई हुई उन ऑडियो के माध्यम से समझाया जाएगा, समझाने का प्रयास किया जाएगा कि इन दोनों में से एक भगवान कौन है। और जिस दिन हमें समझ में आ जाए उस दिन एक को आपने बिल्कुल अपने घर से, अपने दरबार से, अपने दिल और दिमाग से, अपनी आत्मा से, अपने दरबार से निकाल कर फेंकना होगा। फेंकना कह दो, चाहे बाहर डालना कह दो, चाहे उसको जलाना कह दो, चाहे उसको फूकना कह दो, चाहे उसको जल प्रवाह कहना कह दो, कुछ भी कह दो। केवल एक को ही अपने घर में रखना है। उस दिन आप असल में संत रामपाल जी के भगत कहलाओगे। और यदि आपके घर में, आपकी रसोई में, आपके दरबार में, आपकी दीवारों पे, आपके दिल में यदि ये दोनों फोटोएं हैं, जून के महीने में आप इसको भगवान मान के कबीर प्रकट दिवस मना लेते हो, 8 सितंबर को इन्हें भगवान मानकर, अवतार मानकर अवतरण दिवस मना लेते हो, उन आश्रमों में जाकर इसको भोग लगा लेते हो, अपने घर पर दरबार में इसको लगा लेते हो, तो भी आप जी व्यभिचारिणी आत्मा है। आप एक वैश्य आत्मा की संज्ञा में हैं। आप संत रामपाल जी के दिल में जगह नहीं बना सकते। आपने एक को चुनना पड़ेगा इन दोनों में से अगर भक्ति करनी है तो। अभी सुने आपने पवन जी के विचार। ये पवन भाई जो कह रहा है कि एक को फेंक दो, एक को निकाल दो, यानी 2 साबित कर रहा है। 2 गुरु और गोविंद को अलग अलग साबित कर रहा है। ये पवन ये कह रहा है कि एक को फेंक दो, एक को फेंकना पड़ेगा, जल प्रवाह करना पड़ेगा। अरे भाई अगर गुरु गोविंद को तू एक मानता तो दोनों को रखने में क्या दिक्कत थी? एक को क्यों फाड़ रहा है तू? कबीर साहब की फोटो क्यों फाड़ रहा है? उसको निकाल क्यों रहा है? तो इसका मतलब तू 2 मान रहा है, अलग अलग मान रहा है। जैसे किसी घर में माँ भी होता है और बाप भी होता है। तो कोई व्यक्ति किसी से पूछो, किसी बच्चे से पूछो, तू अपनी माँ से, किसी बच्चे से पूछो भाई साहब आप अपनी माँ से ज्यादा प्यार करते हो, अपने बाप से ज्यादा प्यार करते हो? तो वो कहेगा मैं माँ बाप को एक ही समान मानता हूँ, एक जैसा ही मानता हूँ। उससे कहो
कि वो एक जैसा मानता है। तो जब वो एक जैसा मानता है, माँ भी को और बाप को भी एक जैसा मानता है, वो दोनों को ही घर में रखेगा। ये नहीं कि वो एक को घर से निकाल देगा। अगर कोई व्यक्ति माँ बाप को एक मानता है, एक ही जैसा मानता है, तो वो ये नहीं कि बाप को घर से निकाल देगा, माँ को घर से निकाल देगा। वो माँ या बाप को, उसको दोनों को एक ही मानता है, तो दोनों को ही घर में रखेगा। वो उसके लिए दो नहीं है, माँ बाप दोनों एक ही जैसे है। क्योंकि उस व्यक्ति की उत्पत्ति माता और पिता दोनों के सहयोग से हुई है। माँ अकेली उसकी उत्पत्ति नहीं कर सकती थी और बाप भी अकेला उसकी उत्पत्ति नहीं कर सकता था। माँ बाप दोनों मिले जब बच्चे की उत्पत्ति हुई, तो उसके लिए उसकी माँ भी और उसका बाप भी दोनों एक जैसे है। किसी बच्चे से पूछना कि आप अपने माँ बाप को दो मानते हो या एक मानते हो, वो कहेगा मैं अपने माँ बाप को दोनों को एक ही जैसा मानता हूँ और दोनों से एक ही नजरों से देखता हूँ और दोनों से एक जैसा प्यार करता हूँ। ऐसा नहीं कि वो माँ को घर से निकाल देगा या बाप को घर से निकाल देगा, क्योंकि उसकी नजरों में दोनों एक है। घर से निकालेगा वो जिसकी नजरों में दो हो गए, दो। जो ये कहेगा कि मैं बाप को अलग मानता हूँ, अपनी माँ को अलग मानता हूँ, माँ में और अपने बाप में फर्क मानने का, वो दो कहेगा। तो अगर कबीर साहिब को और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को ये एक मानता है, गुरु गोविंद को एक मानता है, तो कबीर साहिब की फोटो क्यों निकाल रहा है, उसकी फोटो क्यों फाड़ रहा है? भाई दोनों को रखना साथ में, जब एक ही तो है, गुरु गोविंद एक है, तो अलग अलग क्यों है? तो ये दो जग में जाएगा ये बंदा, ये दो मान रहा है, दो, ये गुरु को अलग मान रहा है और गोविंद को अलग मान रहा है। देखिए अब इस अज्ञानी की बात, ये कह रहा है कि फोटो दिखा रहा था, कबीर साहब के गुरु जी की फोटो दिखा रहा है। बोला कि अगर आप इसको भगवान मानते हो कबीर साहब को, तो आप वे विचारणी यानी वेश्या वाली भक्ति कर रहे हो, यानी कि दो साबित कर दिया ना इसने। अरे भाई दो, जिसके दो पति होते हैं वही तो वेश्या कहलाती है, जिसका पति एक होता है वो वेश्या थोड़ी ना कहलाती है। तो गुरु गोविंद को जो एक मानेगा, जो एक मान के चलेगा गुरु गोविंद को, वो वेश्या वाली भक्ति नहीं कर रहा। ये दो मान रहा है, गुरु गोविंद को दो मान रहा, तभी तो उसने गुरु जी की फोटो निकलवा दी। अगर ये एक मान के चलता तो गुरु गोविंद की फोटो नहीं निकलवाता। ये केवल मूर्ति ही पूजता रहे, ये कबीर साहब ने खंडन किया। नादानो, तुम केवल मूर्ति पर ही आश्रित हो गए, मंत्र से जाप कर नहीं रहे, इसलिए मूर्ति पूजा का खंडन किया। लेकिन मूर्ति का होना अति आवश्यक है, उसे देखते हरदम गदगद हो जाता है। जैसे हम किसी ऋषि महर्षि की मूर्ति देखें, आत्मा में भक्ति की प्रेरणा जागृत होती है, ऐसे ये मूर्तियां सेंटिमेंटल का काम करती हैं। होनी चाहिए हर घर में, मंदिर में, घर मंदिर अपना एक कोने में मंदिर बना लो, एक अलमारी में, उसके एक ताक में, एक हिस्से में अपना मंदिर बनावे, मूर्ति रखा अपने गुरुदेव की, अपने इष्ट देव की, क्योंकि इष्ट देव की पूजा अवश्य होनी चाहिए, उसकी मूर्ति भी होनी चाहिए। जैसे कबीर साहब हम सबका इष्ट है, और ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता निरंजन ज्योत निरंजन काल भगवान गीता में जो कहता है उसका भी इष्ट है। 18वें अध्याय का 64वां श्लोक, निष्पक्ष भाव से फिर दोबारा सोल्यूशन करके देखो उसको। तो हम सबका इष्ट देव तो कबीर परमेश्वर है, उसी की मूर्ति, और साथ में वो गुरुदेव जो सच्चा नाम देता उनकी मूर्ति अवश्य घर में हो, और फिर ज्योत लगावे। कि गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, और जब तक इनको दो समझोगे, अलग अलग समझोगे कि भगवान ये और गुरु ये, तो कहते हैं जब तक दो समझोगे तो दो जग में जाई। गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दो जग नरक में जाओगे। और ये नरक में जाने वाली भक्ति कौन कर रहा है? सतलोक आश्रमों में हो रही है, क्योंकि वहां पे आपको दोनों फोटो मिलेंगी, ये ऊपर मिलेगी, ये नीचे मिलेंगे, ऐसे गुरु गोविंद, अर्थात आप दो समझ रहे हो। पवन भाई साहब कहना है कि जो गुरु गोविंद को दो मानकर चलता है वो दो जग में जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि दो जग में कौन जाएगा, दो मानकर कौन चल रहा है, ये पवन दास चल रहा है या हम चल रहे हैं। आपको सिद्ध करके दिखाते हैं कि दो कौन मान रहा है। किसी और की मन में कोई इच्छा नहीं, केवल उसी को हर प्रकार से चाहना, उसी को मानना, उसी को पूजना, उसको कहते हैं पतिव्रता पद। और हम क्या कर रहे हैं? आज 90% संगत के दो कसम है, दो कसम मालिक भगवान पति परमेश्वर सब एक ही शब्द है। आज संत रामपाल जी की संगत में 90% भक्तों के घरों में ये दो कसम है, दो कसम। आत्मा के दो कसम नहीं हो सकते।
अगर सतलोक जाना है तो एक को अपना कसम बनाना पड़ेगा, एक को अपना भगवान चुनना पड़ेगा, एक को अपना परमात्मा चुनना पड़ेगा। उसको कहते हैं पतिव्रता पद की भक्ति। अभी देखा आपने, ये फोटो लेके दिखा रहा है, एक गोविंद की फोटो ले रहा था, में एक गुरु की फोटो ले रहा है। ये खुद दो बता रहा है कि ये दो है, और ये गुरु अलग खसम है और जो है कबीर साहब अलग खसम है, यानी दोनों को अलग अलग खसम बता रहा है ये। तो इसने साबित कर दिया ना गुरु गोविंद को, दो खसम बना दिया ना इसने, तो ये दो जग में जाएगा। दो साबित कर रहा है गुरु गोविंद को। कोई कर नहीं रहा, समझ कोई रहा नहीं। अरे संत रामपाल जी भगवान की तो मजबूरी थी शुरुआत में, इस फोटो को भगवान बताना उनकी मजबूरी थी, उनके लिए जरूरी था। जिस समय सन 1994 में संत रामपाल जी ने इस 13वें यथार्थ कबीर पंथ की शुरुआत की, उस समय यदि संत रामपाल जी कहते थे कि मैं भगवान हूं, मैं ही हूं वो कबीर जिसका वेदों में नाम है कबीर, कोई भी व्यक्ति इनकी भक्ति को स्वीकार नहीं करता। कोई भी व्यक्ति इनसे नाम दीक्षा लेके अपना आत्म कल्याण नहीं करवा पाता। हर कोई अपने मन में दोष निकाल लेता कि देखो ये हरियाणा का जाट, ये इंजीनियर, और ये अपने आप को कबीर कह रहा है, ये अपने आप को भगवान कह रहा है। ये नकली कबीर पंथी गुरुदेव पर तरह तरह के मुकदमे ठोक देते। वो कबीर पंथी जो उस कबीर भगवान का ठेका लिए बैठे हैं कि कबीर जी तो हमारे हैं, हम धर्मदास के वंशजों के हैं। संत रामपाल जी पे 50 मुकदमे ठोक देते अगर संत रामपाल जी कह देते कि मैं ही हूं वो कबीर, मैं ही हूं वो अल्लाह। इसलिए भाई संत रामपाल जी की मजबूरी थी इस फोटो को सामने रखकर यह कहना कि ये है कबीर भगवान, ये है कबीर भगवान। जो है ये सतगुरु रामपाल जी महाराज तुझे बताकर सारे काम करते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज तेरे से राय लेते हैं, है ना। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की मजबूरी थी, यानी एक तरफ तो ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को परमात्मा बताता है और दूसरी तरफ फिर परमात्मा की मजबूरी भी गिनवा रहा है। मतलब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपनी मजबूरी इसको बताई थी, पवन दास को। पवन दास मेरी मजबूरी दूर करो, है ये चला मजबूरी दूर करने परमात्मा की। इसे पता है मजबूरी थी परमात्मा की। और ये कहता है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो है अगर अपने आप को भगवान बता देते तो उनसे कोई नहीं जुड़ता। अरे 600 साल पहले कबीर परमात्मा ने अपने आप को भगवान बताया था, परमात्मा बताया था, तो 64 लाख शिष्य जुड़े नहीं थे उनसे? जुड़े थे ना 64 लाख शिष्य। फिर ये आप कैसे कह सकते हो सतगुरु रामपाल जी महाराज खुद को भगवान बता देते कोई नहीं जुड़ता? ये कह रहा है अगर सतगुरु रामपाल जी महाराज ये कह देते कि मैं ही कबीर हूं, मैं ही अल्लाह हूं, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पे 50 मुकदमे ठोक देते। बता इब कौन सा कम कसर छोड़ रखी है भाई? मतलब इब भी कसर लग रही है पवन दास? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पे इतने झूठे आरोप लग गए, इतने उनको मीडिया वालों ने इतना बदनाम कर दिया, और ये जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आश्रम पे ये आर्य समाजी हमला करने आ गए, मतलब इतने हमले सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पे हो गए। और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का अगर संघर्ष देखो तो 1997 से आज तक इतना संघर्ष किया सतगुरु रामपाल जी महाराज सत्संगों में, उनके सत्संग में लोगों ने पत्थर तक फेंके। तो और आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की उम्र कैद करवा दी, तो इससे बुरा और क्या करवाना चाहता भाई? इससे ज्यादा मुकदमे और क्या ठुकवाना चाहता पवन दास? ठुक तो गए हैं, अंधा हो रहा बिल्कुल है, लग तो गए। 50 मुकदमे से कम है क्या ये जो ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के साथ हो रहा है? और आप कहते हो कि ये मैनेजमेंट करवा रहा है। अरे कबीर साहब जो 600 साल पहले आए थे, उनके साथ इतने पावन कसौटी है, उनके साथ इतने जुल्म करे, उनको कुएं में डाला गया, उनको कढ़ाई में डाला गया, पत्थर मारे गए, तोप के गोले मारे गए, इतने अत्याचार कबीर साहब के साथ किए गए। वहां कौन सा मैनेजमेंट बीच में था? बता दो दे उस मैनेजमेंट का नाम भाई। उनके साथ कौन से मैनेजमेंट ने करवाया था ये सब? कबीर साहब और सतगुरु रामपाल जी महाराज एक ही बात बोलते हैं, सारे खेल हमारे किए और हमसे मिले तो निश्चय जिए, कि ये सारे खेल मैंने किए हैं और मेरे से मिलेगा तो निश्चय जिएगा। तो भाई अपनी भक्ति कर लो, क्यों खामखाई पंगे में पा दे रहे हो? क्यों ज्यादा वकील बन रहे हो? परमात्मा काम परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। कि पीना चावे प्रेम रस और राख्या चावे मान, एक म्यान में 2 तलवार देखी सुनी न कान। एक म्यान में 2 तलवार नहीं समा सकती, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले। तो जब तक हम इस फोटो को भगवान मानेंगे तब तक ये ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध होता है कि हम संत रामपाल जी को मानुस मान रहे हैं। चाहे हम कितनी भक्ति कर लें, कितनी पूजा कर लें, कितना उन आश्रमों में सफाई कर लें, कितना दान धर्म कर लें, जब तक ये फोटो आपके घर में, आपके दिल में, आपके दरबार में, आपकी दीवारों पे है, तब तक संत रामपाल जी आपके लिए मानुस हैं।
भले आप इन्हें गुरुजी कहते हो, परमात्मा कहते हो, अवतार कहते हो, भगवान कहते हो, क्योंकि जुबान से अपने गुरु को भगवान कहने से बात नहीं बनेगी। जुबान से झूठे नारे लगाने से सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, खाली जुबान से भोंकने से बात नहीं बनेगी। संत रामपाल जी को हृदय से परमात्मा मानना पड़ेगा, तब बात बनेगी। तो कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, वो नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में, फिर आगे यम के फंद। और क्या बताया, कबीरा ते नर अंध हैं। गरीबदास परमात्मा कहते हैं कबीरा ते नर अंध हैं, वो भगत वो व्यक्ति अंधे हैं, मूर्ख हैं, जाहिल हैं, वो गवार हैं। कबीरा ते नर अंध हैं, जो गुरु को कहते और, गुरु को कहते और का मतलब वाणियों पे ध्यान देना भाई और बहनों, शब्दों पे ध्यान देना। कबीरा ते नर अंध हैं, जो गुरु को कहते और आगे क्या बताया मालिक ने, कबीरा ते नर अंध हैं जो गुरु को कहते और। अरे हरि के रूठे ठोर है, जिसको तुम हरि मान रहे हो, भगवान मान रहे हो ना, ये अगर रूस भी जाएगा, रूठ भी जाएगा, नाराज भी हो जाएगा, तो भी जीव का ठोर ठिकाना है। गुरु रूठे नहीं ठोर। और गुरु कैसे रूठेगा, गुरु कब रूठेगा, जब तुम एक म्यान में जबरदस्ती दो तलवार फंसाने का प्रयास करोगे। तो कहते कबीरा ते नर अंध हैं जो गुरु को कहते और, अर्थात गुरु को कहते और का मतलब है गुरु को भगवान ना मानना। अरे भगवान तो ये कबीर जी हैं, ये दाढ़ी मूंछ वाले भगवान हैं। इस फोटो को भगवान मानने का मतलब है संत रामपाल जी को और मानना। और का मतलब होता है दूसरा, अन्य। जो गुरु को कहते और कि भगवान तो ये, और गुरु जी कौन है, और हैं, अन्य हैं गुरु जी। तो ये तो खाली हमारे गुरु जी हैं, ये तो कबीर जी के अवतार हैं, ये तो उनके भेजे हुए दास हैं। तो हम आपको सिद्ध करके दिखाते हैं गुरु गोविंद एक कैसे है। ये देखिए, ये सिक्का दिखाई दे रहा है आपको, ये सिक्का कितने सिक्के हैं भाई साध संगति वालों, बताओ, गिनती आती है ना तुम्हें, साध संगति वालों गिनती आती है ना भाई, कितने सिक्के ये, अरे कितने सिक्के हैं ये। अब सारे पवन की भांग पी कर नशे में हो रहे हो। कितने सिक्के हैं, एक सिक्का नहीं है, सिक्का कितना है, एक है ना। इसके पहलू कितने हैं, हेड और टेल, यानी पहलू कितने हैं, दो पहलू है। तो गुरु और गोविंद, गुरु गोविंद जो है एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। गुरु और गोविंद ये एक सिक्के के पहलू होते हैं। ये कितने हैं मेरे हाथ में, ये सिक्का कितना है, सिक्का एक सिक्का है ना, एक सिक्का है। तो ये सिक्का एक है, ये सिक्का एक है। हम कितने मान रहे हैं गुरु गोविंद को, एक मान रहे, एक। ये कितने मेरे हाथ में, एक। और इसके पहलू कितने हैं, दो। पहलू कितने हैं, दो। गुरु और गोविंद ये एक है, एक। और ये नकली अलग अलग 18 है, नू अलग अलग 18 नू। ये गोविंद है, ये गुरु है, इसमें से एक को निकाल दो घर से। अरे भाई साहब अपने माता पिता में से भी एक को घर से निकाल दियो, ठीक है, वे भी दो है। ठीक, इस दुनिया में जो है सिक्का जो है हमेशा दो पहलू का सिक्का चलता है, दो पहलू का। कभी देखा एक पहलू का सिक्का चलता हुआ? जिसका एक पहलू का सिक्का होता है, जो दोनों तरफ एक जैसा होता है, वो नकली कहलाता है, नकली, डुप्लीकेट। एक पहलू का सिक्का इस दुनिया में नहीं चलता, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो गुरुद्रोही पवन है ना, इसका सिक्का क्या हो गया, एक पहलू का हो गया, एक पहलू का। क्योंकि इसने जो है ये गोविंद की फोटो फाड़ दी, गोविंद की फोटो हटा दी, फाड़ दी। तो तुम्हारे पवन दास का सिक्का क्या हो गया, एक पहलू का हो गया, एक पहलू का। अब ये चलने वाला नहीं है, इस दुनिया में हमेशा दो पहलू का सिक्का चलता है, दो पहलू का। जो है साध संगति वाले मेरे जो भाई है, ये बहुत ज्यादा मेरे से पूछते हैं कि आप जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय अलग बोलते हो, कबीर साहब की जय अलग बोलते हो, गुरु गोविंद को जो है अलग अलग मान के चलते हो। तो आज इनके सवाल का जवाब देता हूं भाई, कान खोल लियो अपने, और कान खोल के ध्यान से सुन लियो। देखो, सामने वाले को उतना ही खिलाओ जितना कि उसके हजम हो जाए, समझ रहे हो। अगर सामने वाले को तुम ज्यादा खिला दोगे, या तो वो उल्टी कर देगा या उसका दस्त लग जाएगा, समझ रहे हो। जैसे मेरी माता जी है, एक बार सत्संग हो रहा था किसी गांव में, मेरी माता जी ने वहां गांव की एक औरत से कहा कि संत रामपाल जी भगवान का सत्संग है, आ जाओ सुन लो। तो वो तुरंत बोली, भगवान है तो जेल में क्यों है। उसका एकदम रिएक्शन हुआ। अब उसको पहले तो ये समझाओ, भगवान है तो जेल में क्यों है।
अगर मेरी माता जी जो है उसको ये बोलती सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग है तो उसका रिएक्शन नहीं होता। अगर मेरी माता जी सतगुरु रामपाल जी महाराज बोलती तो उसका हजम हो जाती, वो बात वो पचा जाती। लेकिन मेरी माता जी ने भगवान बोल दिया था, उसने उल्टी कर दी, यानी कि वह उल्टी बोली। जो बुढ़िया आध्यात्मिक ज्ञान की 5 क्लास भी ना पढ़ी हो और उसके सामने तुम पीएचडी का सवाल रखोगे तो क्या होगा? उसका रिएक्शन होगा नहीं होगा? रिएक्शन होगा। ये जो दुनिया है ना, उल्टी है, उल्टी। यहाँ अगर किसी से कहोगे कि देखो ये तुलसा है, ये माता है, भगवान है, तो इसको पूज दे, तुलसा को पूज देगा, पीपल को पूज देगा, गाय को पूज देगा, नाग को पूज देगा, और ये जितने भी 4 ईंट धरी है इनको पूज देगा। ये कहो कि ये भगवान है, तुरंत पूज देगा, तुरंत मान लेगा ये भगवान है। लेकिन अगर मानव रूप में, साधु रूप में कोई आकर, संत रूप में अगर कोई इनको कहे कि मैं भगवान हूं, तो ये इनके तुरंत रिएक्शन हो जाता है। ये उस चीज को स्वीकार नहीं करते, मानते ही नहीं उस चीज को। जैसे एक बार एक कहानी है, 2 बेवड़े हरिद्वार चले गए और हरिद्वार जाकर उन्होंने चिलम भरनी शुरू कर दी और चिल रहे थे। तो शिव जी भगवान जो है एक साधु रूप बनाकर वहां आ गए, प्रकट हो गए। तो वो बोले भाई मुझे भी पिलाओ। तो दोनों बेवड़े ने लगे उसको पिलाने चिलम। एक पिलाई तो उन्होंने देखा कि तगड़ी वाली चिलम थी। शिव जी भगवान की तरफ देखा, साधु की तरफ, बोला इसका तो कुछ नशा नहीं हुआ। फिर वो शिव जी ने एक और मांगी तो एक और दे दी। तो वो बोले कि इस नशा तो अब तो होगा नशा, तो उसका नशा नहीं हुआ शिव जी भगवान जी का। तो फिर जो है एक और पिला दी, यानी एक और दे दी चिलम। तो उन्होंने देखा अब तो पक्का लौट जाएगा भाई, हमसे ही एक चिलम नहीं जिलती और ये तो कई चिलम पी गया, ये तो अब तो पक्का लोटपोट हो जाएगा। तो 4-5 जब चिलम शिव जी भगवान को पिला दी तो वे हैरान हो गए कि इतनी चिलम पी गया, इसको नशा ही नहीं हुआ। तो बोले कि आप कौन हो? तो वो साधु रूप में बोले कि मैं भाई शंकर भगवान हूं। तो वे बोले बेवड़े ईब इसका नशा हो लिया, ईब यो फैल हो लिया। तो यानी भगवान अगर अपने आप को भगवान बोल देना तो ये जो है उसको नशे में मानते हैं कि नशे में है यो। अगर आप लोगों के सामने, इस दुनिया के लोगों के सामने अगर आप भगवान को भगवान बोलोगे तो ये दुनिया जो है उसको मानती है कि नशे में है, यो नशे में वहां बैठ रहा है, पागल आदमी है यो। 600 साल पहले जब कबीर परमेश्वर जो है धर्मदास जी के पास आए थे तो उन्होंने डायरेक्ट उनको ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं। कबीर साहेब को भी पता था कि इसका रिएक्शन हो जाएगा, उल्टी कर देगा, 10 लग जाएगा इसका। तो कबीर परमेश्वर ने कहा धर्मदास जी को, हे स्वामी, और अपने आप को कहा दास जीव, कि मुझ जीव का भी उद्धार कीजिए, मुझे भी कोई ज्ञान बताइए। यानी धर्मदास जी को स्वामी बताया और अपने आप को दास यानी जीव बताया। तो परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, मैं रोवा तू सृष्टि को और सृष्टि रोवा मोहे, और कह कबीर वियोग को समझ नहीं सकता उसको कि ये सारी दुनिया तो चिल्ला रही है हे भगवान हे भगवान हे भगवान। और कबीर परमात्मा कहते हैं कि मैं भगवान हूं भाई, मेरी मान लो मैं भगवान हूं। तो वे नु हाँ चल, किसने देखा भगवान, तो आया चल के भगवान। तो यहाँ के जो लोग हैं, ये दुनिया वाले जो है भगवान भगवान चिल्ला रहे हैं। जब भगवान उनके सामने आकर ये कहता है कि मैं भगवान हूं तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, मानते नहीं उसकी बात। तो अब भगवान इस आत्मा और परमात्मा के मेल के लिए, कि भगवान की पहचान कराने के लिए उस परमात्मा ने क्या किया, अपना ही एक दूसरा रूप बनाया जिसको कहते हैं गुरु, सतगुरु। यानी उस परमात्मा का ही डबल रोल है, वो गुरु सतगुरु। तो वो गुरु जो बीच में आया उस आत्मा को बताया कि ये भगवान है। तो 600 साल पहले जब कबीर परमात्मा आए थे, वो लीला करके गए थे कि जो वेदों के अंदर लिखी हुई है, जो कुरान के अंदर लिखी हुई है, और फिर उसी कबीर परमात्मा ने अपना डबल रोल किया। आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए और इस आत्मा को बताया, देखो वो कबीर जो है परमात्मा जो है वो कबीर परमात्मा है, वो सारी सृष्टि का रचनार है, वेदों में भी लिख रहा है, कुरान में भी लिख रहा है। जबकि 600 साल पहले कबीर परमात्मा ने खुद ये कहा था कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, किसी ने नहीं मानी। लेकिन बीच में कौन लेना पड़ा? गुरु लेना पड़ा। गुरु यानी सतगुरु रामपाल जी महाराज। तो उन्होंने बताया कबीर परमात्मा है, वेदों में प्रमाण दिखाया, कुरान में दिखाया, गुरु ग्रंथ साहिब में दिखाया, बाइबल में दिखाया। तब सबने मान लिया, सब मान गए वो ये परमात्मा है, सबका दृढ़ विश्वास हो गया जिसकी परमात्मा है। तो इसलिए इस दुनिया को समझाने के लिए गुरु को
इस दुनिया को समझाने के लिए परमात्मा गुरु बन के धरती पे आता है। तो इसलिए इस संसार में जो है इस दुनिया को समझाने के लिए डबल रोल करने पड़ते हैं परमात्मा को, गुरु और गोविंद का। दोनों वो एक ही होती है, गुरु गोविंद, लेकिन वो डबल रोल करते हैं। तो गुरु गोविंद जो है एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो हमें सामने वाले को देखना होता है। जहां पर गुरु दिखाना हो वहां पे गुरु दिखाना पड़ता है, जहां पे गोविंद दिखाना हो वहां पे गोविंद दिखाना पड़ता है। अगर बात आती है पूर्ण सतगुरु की, पूर्ण गुरु की, तो बात जब हमें कहना पड़ता है सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण सतगुरु है, महापुरुष है, कबीर साहब के अवतार है। क्योंकि उन चीजों को हम संतों की वाणी से और महापुरुषों की वाणी से, भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी से साबित कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। और जब वेद शास्त्रों की बात आती है, वेदों की, कुरान की, बाइबल की, तो वहां पर हमें दिखाना पड़ता है दूसरा पहलू कबीर साहिब का। ये दूसरा पहलू कबीर साहिब परमात्मा है, कबीर साहिब सारी सृष्टि का रचनहार है। तो ये दोनों पहलू साथ लेकर चलने पड़ेंगे भाई साहब। इस दुनिया में अगर सच का झंडा फहराना है, इस दुनिया को जो है जीतना है, इस दुनिया में अगर सच साहिब का झंडा फहराना है, तो ये दोनों पहलू का सिक्का चलेगा। एक पहलू का सिक्का इस दुनिया में चलने वाला नहीं है। तो इसलिए समाज के लोगों के सामने मैं यही बोलता हूं, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय और बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की जय। लेकिन मेरे दिल में पता है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी मेरे लिए क्या है, मैं उनको क्या मानता हूं। महाराज जी को मैं कबीर साहिब से ज्यादा बढ़कर मानता हूं भाई। ठीक है, हनुमान जी तो हो नहीं, अब कलेजा चीर के दिखा दूं तुम्हें। वो दान देके कर्म फोड़ लिए। वही बात फोटो रखने की, जैसे आप एक पति भर्ता स्त्री होती है, वो अपने पर्स में केवल अपने पति का ही फोटो रख सकती है, दूसरे का नहीं। बाकी अनादरणीय नहीं है, अन्य भी है, सबको प्रणाम करे। अगर कहीं फोटो लगे हैं तो दूसरी बात हो, फोटो दूसरी बात है। लेकिन जहां पूजा स्थल हो, दरबार, वहां पर आप अपने मालिक के अतिरिक्त अगर किसी का फोटो रखते हो तो आपके हृदय में पति भर्ता तो नहीं है, वो नहीं है आपके अंदर। तो वो पति भर्तापन नहीं होने से भगवान रुष्ट होगा। तो इसलिए हमने अपने पूजा स्थल पर केवल अपने ही उस पति का, यानी कबीर जी का, परमेश्वर का, मालिक का फोटो ही रखना है। बाकी रही बात के क्या कह रहे हैं परमात्मा, जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री, एक पतिव्रता औरत अपने पर्स में, अपने बटुए में अपने पति का ही फोटो रख सकती है, दूसरे का नहीं रख सकती। अगर दूसरे का रखेगी तो फिर वो पतिव्रता औरत नहीं है। ठीक इसी प्रकार एक पतिव्रता आत्मा, एक भगत आत्मा अपने पूजा स्थल पर, पूजा स्थल क्या, दरबार। अब घर का तो पूरा, भगत का तो पूरा घर ही दरबार है, पूरा घर ही आश्रम है। पूजा स्थल पर, दरबार में केवल अपने पति, अपने मालिक का ही फोटो रखना है। ये संत रामपाल जी भगवान का आदेश है, पवन दास नहीं कह रहा। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अभी बताया कि पूजा स्थल में केवल कबीर परमात्मा का ही फोटो रखना, अन्य का नहीं। ठीक है, और ये पवन दास गुरुद्रोही ये कह रहा है कि कबीर परमात्मा का फोटो नहीं रखना, खाली गुरु जी का फोटो रखना है। जब गुरु जी कह रहे हैं भाई कबीर परमात्मा का फोटो रखना है, वहां पर पूजा स्थल में अन्य किसी देवी देवता का फोटो नहीं रखना, क्योंकि कबीर परमात्मा का, परमेश्वर का हमें फोटो रखना। और गुरु जी जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है उन्हीं के अवतार है, यानी कबीर परमात्मा इस समय सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चोले में विराजमान है। तो हमें गुरु गोविंद दोनों का ही फोटो अपना पूजा स्थल में लगाना होता है, रखना होता है। और तुम क्या कर रहे हो? दो तो छोड़ो, इन दो के अलावा गरीबदास जी, पंडित चिदानंद जी, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी, तुमने तो 5-5 कसम बना रखे हैं। अरे तुम्हारे दरबार में जो सतलोक आश्रम से जुड़े हुए हैं, उनके दरबार में तो 5-5 पति बैठे हैं। तुम तो द्रौपदी हो, द्रौपदी। दो तो छोड़िए, तुम्हारे दरबार में तो 5-5 बैठे, कसम 5-5 कसम। कहां जाओगे? ये एक नंबर का अज्ञानी व्यक्ति है। ये कह रहा है तुमने तो गरीबदास जी महाराज, पंडित चिदानंद जी महाराज और भी 5-5 कसम बना रखे। इसका कहने का मतलब है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि कबीर साहिब के ही अवतार गरीबदास जी महाराज, गरीबदास जी महाराज के ही अवतार स्वामी रामदेव जी महाराज, और उन्हीं के अवतार सतगुरु रामपाल जी महाराज माने जाते हैं। तो ये सब एक ही है, एक ही शक्ति है, ये एक ही पावर है, ये अलग नहीं है। और सतगुरु रामपाल जी महाराज के मुख कमल से सुनिए, वो सबको एक मानते हैं। और ये जो नकली है, ये अपना मनमाना आचरण चला रहा है। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज तथा उन्हीं के स्वरूप पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज आपका
भोग प्रसाद तैयार है, अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। हे परमात्मा, हम दीनों के इस टुकड़े को स्वीकार कीजिए। हे बंदी छोड़, पाठ करते समय किसी भी पाठी द्वारा कोई पाठ्यक्रम में त्रुटि रही हो या सेवक द्वारा कोई सेवा में कमी आई हो, हम तुच्छबुद्धि जीवों को तुच्छ जानकर अक्षमा करना परवरदिगार। देखा भी आपने, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि कबीर परमेश्वर के ही अवतार है गरीबदास जी महाराज, और गरीबदास जी महाराज जी के ही अवतार स्वामी रामदेव जी महाराज, और उन्हीं के अवतार सतगुरु रामपाल जी महाराज को भोग लगाया जा रहा है। अपना भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो ये अलग नहीं है, ये एक ही शक्ति है, एक ही पावर है, एक ही ताकत है, अलग नहीं है। ये जो गुरु जी ने बोला है अन्य के बारे में, अन्य कौन है? आन देव की। आन देव में ब्रह्मा विष्णु शिव जी राम कृष्ण, ये काल की जो पूजा ये आन देव में आती है। ये अन्य माने जाते हैं, ये अन्य माने जाते हैं। देवता जी ने काल की पूजा का या काल की कोई भी फोटो या उनके जो अवतार है उनकी फोटो साथ में नहीं रखनी है। ठीक है, ये गुरु जी ये कहना चाहते हैं, गुरु जी का ये आदेश है। और जबकि और ये नकली जो है गुरु जी के आदेश को एक गलत तरीके से लोगों के सामने पेश कर रहा है, गलत तरीके से बता रहा है। अरे भाई, बाप की बातें को एक उसका बच्चा ही समझ सकता है कि बाप क्या बताना चाह रहा है। तेरे जैसा बुगला थोड़ी ना समझेगा उस चीज को, तू तो भ्रमित कर रहा है उस चीज को। क्या करे परमात्मा? गुरु और गोविंद दोनों खड़े, वहां मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप बना के खड़ा हो जा, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप। तो कहते हैं वहां भी परीक्षा होगी, किसके लागू पाए। सबसे पहले कहते बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद जी मिलाए, अपने गुरु जी के ही चरणों में गिरना। वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहां भी ऐसा ही होगा। तो वहां गुरु जी के ही चरणों में समर्पित होना है, तो भगवान प्रसन्न। इतना स्पष्ट कर दिया सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, फिर भी मूर्ख लोग इसी को पूछ रहे। अरे गुरुदेव ने मना कर दिया कि इसकी तरफ तो देखना भी नहीं है, इसकी तरफ तो झांकना भी नहीं है। ये तो फोटो की बात छोड़ो, अगर ये अपने ओरिजिनल रूप में आ जाए और खड़ा हो जाए वहां पे तुम्हारे गुरुजी के बराबर में, तो गुरुजी कहते हैं इसकी तरफ देखना भी नहीं है, झांकना भी नहीं है। और यहां भी ऐसा ही है। और यहां तुम इसकी पूजा कर रहे हो, दरबार में रख के दंडोत कर रहे हो और गले में लॉकेट में डाल के फिर रहे हो। ये वैश्या भक्ति कर रहे हो तुम, वैश्या भक्ति, व्यभिचारिणी भक्ति, बड़वों की भक्ति है, बड़वों की भक्ति। बड़वा उसको कहते हैं जो अपनी पत्नी के अलावा किसी और के साथ भी संपर्क करे। गुरुदेव जी की ऑडियो कम से कम 5 मिनट तो चलाता ना, खाली 1 मिनट भी पूरे नहीं चलाई और उसमें अपना ही अज्ञान छोड़ दिया उसके अंदर तूने। गुरु जी क्या कहते हैं? गुरु जी कहते हैं ऊपर गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपने। गोविंद जी बताया अगर गुरु गोविंद दोनों एक साथ खड़े हो जाए तो हमें गुरु जी के पैर पहले छूने हैं, गोविंद के पैरों की तरफ देखना भी नहीं है, गुरु जी के पैर छूने। इसका मतलब ये नहीं कि गोविंद को बिल्कुल रिजेक्ट कर दो, गोविंद को भी मानना है, लेकिन गुरु को जो है गोविंद से ज्यादा महत्व देना है, गुरु को जो है परमात्मा से ज्यादा महत्व देना है, परमात्मा से ज्यादा मानना है। क्योंकि देखो अगर हम गुरु गोविंद एक सिक्के के 2 पहलू है। अगर हम गुरु को परमात्मा से ज्यादा बढ़कर मानेंगे, ज्यादा परमात्मा से ज्यादा, अगर हम गुरु को परमात्मा से ज्यादा आदर देंगे, पूजा करेंगे, उनको मानेंगे तो परमात्मा खुश होगा। और अगर हम परमात्मा की भक्ति करेंगे, उसका सुमन करेंगे, दान करेंगे तो फिर कौन होगा खुश? फिर गुरु खुश होगा। यानी एक दूसरे को खुश करने का तरीका यही है कि परमात्मा को खुश करोगे तो गुरु खुश होगा और गुरु को खुश करोगे तो परमात्मा खुश होगा। तो ये एक सिक्के के 2 पहलू है, हमें इस आधार से चलना होता है। और ये जो नकली अपना ही अज्ञान उसके अंदर डाल रहा है, ठीक है, हम कबीर साहब की फोटो सारा दिन में इतनी बार नहीं देखते क्योंकि ज्यादातर हम काम पे ही रहते हैं, कबीर साहब की फोटो इतनी नहीं देख पाते। लेकिन तेरे साथ संगति वाले भी तो तेरी फोटो सारा दिन देखते रहते हैं, तेरा ये चेहरा देखते रहते हैं। इतना चेहरा तो वो गुरु जी का संत रामपाल जी महाराज जी का भी नहीं देखते जितना चेहरा तेरा देखते रहते हो सारा दिन तू लाइव आया रहता है, सारा दिन बकबक करता रहता है, सारा दिन उठपटांग बातें करता रहता है, वो सारा दिन तुझे ही सुनते रहते हैं, तेरा ही चेहरा देखते रहते हैं। तो त्रिकुटी पे भी भाई तू ही मिलेगा उनको, ये बिल्कुल क्लियर है, फैक्ट है, फैक्ट। ठीक है, जो अपने गुरु के चेहरे को कम और तेरे जैसे को चेहरे को ज्यादा देखेगा तो वहां त्रिकुटी पे उसको कौन नहीं मिलेगा? परमात्मा नहीं मिलेगा। तेरे साथ संगति वाले तो बिल्कुल भाई काल के मुंह में जा चुकी है। ठीक है, ये रिहर्सल जो कर रहे हैं साथ संगति वाले, तेरी वीडियो शेयर करने पे लगे रहते हैं, सारा दिन तुझे सुनने में लगे रहते हैं, सारा दिन तेरी ये आवाज सुनने पे लगे रहते हैं। तो त्रिकुटी पर इनको वहां पवन की आवाज सुनाएगा काल,
और त्रिकुटी पे तेरा ही चेहरा दिखाएगा काल, और ये सारे दौड़े आएंगे, भागे हुए आएंगे, जैसे मधुमक्खी के छत्ते आते हैं, सब के सब वहां चिपक जाएंगे आकर। तो ये जो रिहर्सल हो ना, काल तेरे माध्यम से जो रिहर्सल करवा रहा है, पक्का है भाई साहब। सतगुरु रामपाल जी महाराज आए नहीं वाले, सतगुरु रामपाल जी महाराज नहीं आने वाले इन त्रिकुटी पे। क्यों? क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ज्यादा ये तेरे को सुनते हैं। अगर किसी की पत्नी जो है अपने पति से को कम सुनती हो और किसी गैर पुरुष को ज्यादा सुनती हो, और अपने पति को कम देखती हो और गैर पुरुष को ज्यादा देखती हो, तो क्या होगा? वो पतिव्रता पद से गिर जाएगी। तेरे साथ सारे साथ संगति वाले पतिव्रता पद से गिर चुके हैं। ठीक है भाई, इस चीज को लिखित में ले ले। ठीक है, परत भ्रष्ट हो चुके हैं। इस हिसाब से तो भाई पवन दास, तू इनका दूसरा खसम हो गया है, दूसरा खसम हो चुका है भाई। और कभी भी तू खुद को गुरु डिक्लेयर कर देगा, और नहीं भी करेगा तो इसने अगर नहीं भी करेगा ना तो भाई तो इनका गुरु हो चुका है, क्योंकि अपने गुरु से ज्यादा ये तुझे महत्व देने लग गया है। ठीक है, गुरु जी कहते हैं अपने गुरु को भूल बावड़ी, बैठी जा रहा मैं सिंगर के। तो भाई अपने गुरु को छोड़ के ये तेरे जैसे जार के साथ लग गया, जार के। ठीक है, अब इनका जो है गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता, और जब तक उनको कोई दो समझ के चलता है तो गुरुदेव कहते हैं वो कुछ आगे अगर ये साथ संगति से जुड़ जाता है, गुरु को और गोविंद को एक मान लेता है, तो वापिस ये एक इंसान की श्रेणी में आ जाएगा। भाई साहब का कहना है अगर ये साथ संगत से जुड़ जाएगा तो ये अवश्य इंसान बन जाएगा। चलो ये इच्छा पूरी करने का भी हम आपको मौका देते हैं। हम आपसे 2 सवाल करूंगा, अगर आपने 2 सवालों का जवाब प्रमाण के साथ दे दिया तो मैं आपकी साथ संगत से जुड़ जाऊंगा। तो मेरे 2 सवाल है। सबसे पहले तो आपने ये क्लियर कर दिया है, अभी आपने अपनी वीडियो में क्लियर कर दिया है कि आपने कबीर साहब की फोटो को फाड़ दिया, कबीर साहब की फोटो भी रखनी है और कबीर साहब का नाम तक नहीं लेना, आपने ये क्लियर कर दिया है। और अगर कोई कबीर साहब का नाम लेता है, कबीर साहब का जगह लगाता है, तो वो दूसरा पति हो जाता है आपके हिसाब से। तो आपके हिसाब से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को ही सब कुछ मानना है। ठीक है, ये आपका हिसाब से है, ये आपके हिसाब से है। अब मैं सवाल करता हूं आपसे, तो मैं मुसलमान हूं, लो भाई मैं मान लो मैं मुसलमान हूं, मैं एक मुसलमान के नाते आपसे सवाल करता हूं। कौन भाई? मैं एक मुसलमान के नाते आपसे सवाल करता हूं, और सामने जो जवाब देने वाले हैं वो बैठे पवन भाई साहब। मेरी कुरान शरीफ में सूरह इखलास में अल्लाह की पहचान बताई गई है कि जो अल्लाह है उनको इन कुरान की 4 लाइनों पे उतार के देखो, उसे खरा उतार के देखो कि अगर वो खरा उतरता नहीं उतरता। तो मेरी मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। आओ हम ये परखे कि भगवान रजनीश सूरह इखलास के 4 लाइन की तारीफ पे उतरता है कि नहीं। सबसे पहला कुल हुवा अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। क्या भगवान? ठीक है, हम दूसरी लाइन पे जाते हैं, दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है। तीसरा लाइन लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना हुआ है। हम जानते हैं कि भगवान रजनीश मध्य प्रदेश में पैदा हुए, उसके वालिद वालदा भी थे, दोनों वालिदैन थे, जो कुछ साल बाद उसके शागिर्द बन गए। जो आखिरी लाइन है वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है, उसका हमसर कोई भी नहीं है। ये तो सिर्फ सही खुदा के अलावा कोई भी नहीं पास कर सकता। कुल लहु कुफुवन अहद, ये 4 लाइन का डेफिनेशन है सूरह इखलास कुरान मजीद में खुदा की तारीफ में। अगर कोई भी शख्स कहता है कि ये खुदा है, कोई भी इंसान कहता है कि ये खुदा है, अगर वो 4 लाइन की तारीफ में उतरता है तो हमें उसे तस्लीम करना चाहिए कि वो सही खुदा है। वरना अल्लाह कुरान की इन 4 लाइनों में से एक लाइन है कि अल्लाह ना तो किसी को जनता है और ना ही वो किसी से जना है। तो आप मुझे साबित करके दिखा दीजिए मेरी कुरान शरीफ से कि सतगुरु रामपाल जी महाराज अल्लाह है। आप कहते हो अपनी ही वीडियो में, आप बताते हो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की 4 संतानें हैं, 2 पुत्र है, 2 पुत्रियां है, और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के माता पिता भी है, तो यानी कि वो जने भी है और उन्होंने दूसरों को जना भी है। तो आप कैसे सिद्ध कर सकते हो सतगुरु रामपाल जी महाराज अल्लाह है? तो हमारे कुरान शरीफ पे आप सिद्ध नहीं कर सकते। अगर आप हमारे कुरान शरीफ से सिद्ध कर दोगे
तो मैं आपके सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लूंगा। तो भाई पवन दास, आपको ना कुरान शरीफ से सिद्ध करना है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज अल्लाह है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आपको कबीर नाम का वर्ड तक यूज नहीं करना है। कबीर नाम को, कबीर, अभी आपने कबीर साहब को रिजेक्ट किया ना, तो मैंने अभी एक मुसलमान के नाते आप सवाल किया। आपको कुरान शरीफ से साबित करना है सतगुरु रामपाल जी महाराज अल्लाह है। कुरान की जो आयतें हैं वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ही फिट होती है, तो आपको ये सिद्ध करना है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, कबीर को आपने रिजेक्ट कर दिया है, कबीर का नाम नहीं लेना है, कबीर की मूर्त भी नहीं रखनी है, तो आपको कुरान शरीफ से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को जब अल्लाह साबित करोगे तो कबीर साहिब का नाम तक आपको नहीं लेना अपनी जुबान पे, याद रखना। आपको पता लगेगा कबीर साहिब का महत्व का। चलो अब मैं बन गया एक कट्टर सनातनी हिंदू। तो मैं एक कट्टर सनातनी हिंदू आप पवन दास से सवाल करता हूं, मेरे सवाल का जवाब देना। मेरे वेदों के अंदर लिखा हुआ है कि जो परमात्मा होता है वो कवियों की तरह आचरण करता हुआ घूमता है, और वो कविताओं के माध्यम से ज्ञान देता है, और वो कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है, और वो जो है स्त्री पुरुष के सहयोग से पैदा नहीं होता, उसके कोई माता पिता नहीं होते। ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है। आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को साबित करके दिखा दो वेदों से कि वो ही परमात्मा है, क्योंकि वो परमात्मा कविताओं के माध्यम से ज्ञान देता है। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने तो कोई कविता नहीं बोली। वो परमात्मा कवि की उपाधि प्राप्त करता है, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने तो कोई कवि की उपाधि प्राप्त नहीं की। वो कंवारी गाय का दूध पीता, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने तो कंवारी गाय का दूध नहीं पिया। वो जो है परमात्मा जो होता है वो माता पिता के सहयोग से पैदा नहीं होता, जबकि आप खुद बताते हो उनकी माता है, उनके पिता है, धनाना में उनका जन्म हुआ, माता पिता के सहयोग से जन्म हुआ उनका। तो आप सिद्ध करके दिखा दो मेरे वेदों से सतगुरु रामपाल जी महाराज परमात्मा है। दो पवन भाई साहब, याद रखना, आपको जब आप कुरान से और वेदों से साबित करोगे ना सतगुरु रामपाल जी महाराज परमात्मा है, अल्लाह है, तो आपकी जुबान पे कबीर नाम का जो शब्द है आपकी जुबान पे आना भी नहीं चाहिए। कबीर को आप बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे, समझ रहे हो? आप सिद्ध करके दिखा दो, मैं आपके साथ संगत से जुड़ जाऊंगा, वादा है। यह बात बिल्कुल सत्य है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ही पूर्ण परमात्मा है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अंदर साक्षात कबीर परमात्मा विराजमान है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहिब इस समय धरती पर अवतार रूप में प्रकट है। यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो है अनुभव का विषय है, ये ज्ञान चर्चा का विषय नहीं है, ये लोगों को बताने का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। ये खुद अनुभव की जाती है। जैसे ये अनुभव का विषय, ज्ञान चर्चा का विषय नहीं है। ज्ञान चर्चा का विषय क्या है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु है, सतगुरु रामपाल जी महाराज सतगुरु है, तत्वदर्शी संत है और महापुरुष है, ये कबीर साहिब के अवतार है। ये ज्ञान चर्चा का विषय, क्योंकि हम इन चीजों को प्रमाणित करके दिखा सकते हैं। संतों की वाणी से हम प्रमाणित करके दिखा देंगे सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण संत है, क्योंकि पूर्ण संत के जितने भी लक्षण बताए गए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ही खरे उतरते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत गीता के आधार से केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी सिद्ध होते हैं। और सभी जितने भी भविष्यवक्ता है जिन्होंने भविष्यवाणी की है उनकी भविष्यवाणी के आधार से और संतों की भविष्यवाणी के आधार से सतगुरु रामपाल जी महाराज ही वो महापुरुष है जो सिद्ध होते हैं। और कबीर सागर से अगर ये सिद्ध करे तो कबीर साहिब के अवतार सतगुरु रामपाल जी महाराज जी है वर्तमान में। तो ये ज्ञान चर्चा का विषय है। लेकिन जब बात आती है हिंदू धर्म के शास्त्रों की, वेदों की, या मुस्लिम धर्म के शास्त्रों की, कुरान की, या सिख धर्म के शास्त्रों की, गुरु ग्रंथ साहिब की, बाइबल की, जब इंटरनेशनल लेवल के धर्म ग्रंथों की, शास्त्रों की बात आती है तो वहां पर केवल कबीर परमात्मा ही खरे उतरते हैं और वो ही इष्ट देव है, उन्हीं को साथ लेकर चलना होता है। जब बात आती है सभी धर्मों के शास्त्रों की तो वहां पर जो है हमें यही बोलना होता है कबीर साहिब ही परमात्मा है, वही कबीर साहिब ही अल्लाह है। वेदों में प्रमाण है कबीर साहिब भगवान है, कुरान में प्रमाण है कबीर साहिब भगवान है। तो वहां पर हमें कबीर साहिब को ही साथ लेकर चलना होता है, यानी गोविंद को ही साथ लेकर चलना होता है, क्योंकि कबीर परमात्मा जो है तो वहां पर हमें कबीर परमात्मा यानी को ही भगवान बताना है, सारी सृष्टि का रचनहार बताना है। क्योंकि 600 साल पहले कबीर परमेश्वर यही सब लीला करने के लिए धरती पर आए थे।
600 साल पहले कबीर परमात्मा जब आए थे उनको पता था कोई पार नहीं होगा, ये 64 के 64 लाख शिष्य फेल हो गए। कबीर परमेश्वर को पता था ये 64 के 64 लाख शिष्य फेल हो गए, लेकिन फिर भी वो जो नाम दे गए उन 64 लाख शिष्य को चार्ज कर गए, उनके मुंह से जन्म होते हुए आगे। और कबीर परमात्मा जो मेन उनका उद्देश्य था वो लीला करने के लिए धरती पर आए थे, जो वेदों में लिखी है कि वेदों में जो परमात्मा ये लीला करता है, जो कुरान में लिखी है वो परमात्मा ये लीला करता है, तो वो सभी लीलाएं कबीर परमात्मा ने उस समय की थी। और वो कबीर परमात्मा आज वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में यहाँ आकर बैठ गए हैं, और वो खुद कबीर परमात्मा को जो है परमेश्वर साबित कर रहे हैं। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज वेदों से प्रमाणित करके दिखा रहे हैं कबीर साहिब ही परमात्मा है, कुरान शरीफ से प्रमाणित करके दिखा रहे हैं कि कबीर साहिब ही अल्लाह है। यानी जितने भी लीलाएं वेदों में कुरान में लिखी है वो कबीर साहिब ने की, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके दिखाई है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है कबीर परमेश्वर के ही अवतार है। वो जो गुरु है गोविंद है वो एक ही है, परमात्मा को ही डबल रोल करना पड़ता है धरती पे जब वो आता है। तो इस पवनदास से बचो, ये गुरुद्रोही है, ये काल का दूत है। काल जो है इस पवनदास के रूप में आ चुका है और आप सबको भ्रमित कर रहा है, तो इससे बचो। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के धनानंद राम आश्रमों में जाओ, वहां की संगत से मिलो, उनसे देखो, विचार करो। संत पवनदास से बचो, ये काल का दूत है, ये गुरुद्रोही घोषित करा गुरु जी ने। और आप काल के मुंह में जा रहे हो मेरे भाइयों। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनिए और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़िए। मैनेजमेंट के माध्यम से ही सतगुरु रामपाल जी महाराज सब कुछ कर रहे हैं। सभी को राम राम, सत साहिब, जय बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय।